राम शरण गुप्ता जी। आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे जाप में प्रगाढ़ता नहीं होती एवं जाप ठीक से नहीं हो पाता। मैं 86 वर्ष का हूँ, हाथ भी कंपन करते हैं और शरीर भी अस्वस्थ। हाँ, अब इस समय तो एकाग्रता का पाठ सीखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कौमार अवस्था से यौवन अवस्था से जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, एक सेकंड में अपनी स्थिति में आ गया। अब जीवन भर विषय सेवन रहा है, व्यवहार रहा है, गृहस्थी रहा है। अब मन को एक लक्ष्य पे लगाना बड़ा कठिन है। तो एक जगह से हमारा काम बन सकता है, हम जिभ्या हिलाते रहें, राधा 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 राधा। मन लगे न लगे, एकाग्रता लगे न लगे, जिभ्या से नाम जपने से भी कल्याण हो जाएगा। नाम के लिए एकाग्रता की उतनी आवश्यकता नहीं जितना सुमिरन की और जप की आवश्यकता। मधु जी कोलकाता से। राधा राधा हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भक्ति मार्ग पे चलने पर अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता? दोनों दोनों आते हैं। जब जैसा कर्म संयोग हुआ उसके अनुसार माया जाल फेंक देती है। भक्ति में चले कहो इतना लाभ, इतनी अनुकूलता कि भक्ति भूल जाओ और माया में आकर्षित हो जाओ, और कभी इतना भय, इतनी प्रतिकूलता, इतनी निराशा कि भक्ति छोड़ दो, तुम्हें भगवान पर अविश्वास हो जाए। ऐसी माया चाल चलती है। इसीलिए जो भक्त जन होते हैं, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, वो समतुलता के मार्ग में चलते हैं। अनुकूल भी हमारे गिराने के लिए है, प्रतिकूल भी हमारे गिराने के लिए है। और शुभ कर्मों से अनुकूलता और अशुभ कर्मों से प्रतिकूलता। शुभ कर्म माने पुण्य, अशुभ कर्म माने पाप। तो जैसे लोहे की जंजीर वैसे सोने की जंजीर बांधने का काम दोनों करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग का पथिक अनुकूलता में भी भगवान की दया देखता है, दुलार देखता है, और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा देखता है। कृपा दया से श्रेष्ठ है। दया तो सब पर है, पर कृपा विशेष पर होती है। जब प्रतिकूलता आती है तो एकमात्र भगवान का सहारा और एकमात्र भगवान की याद आती है। जब अनुकूलता आती है तो हम विषयों में भूल जाते हैं भगवान को। अनुकूलता से अच्छा परमार्थ के पथिक ने प्रतिकूलता को माना है। पर स्थिति जब तक नहीं आती तब तक ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों हमें भगवान से गिरा सकती हैं, भगवत मार्ग से हटा सकती है। इसलिए सावधान रहे, अनुकूलता में हर्षित न हो, प्रतिकूलता में शोकित न हो। जैसे अभी दिन है तो रात निश्चित आवेगी, रात है तो धैर्य धारण करो, दिन निश्चित आएगा। ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता शुभ अशुभ कर्म के क्रम से चलती रहती है। इसी से मुक्त होने के लिए तो हमें अवसर मिला है। अगर हम राधा राधा राधा, तो अनुकूलता भी हमारा अभिमान नहीं बढ़ा पाएगी। राधा 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 तो प्रतिकूलता हमें शोकित नहीं कर पाएगी, क्योंकि भरोसा प्रभु का, तो फिर अनुकूलता प्रतिकूलता हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए बहुत विवेक से इस मार्ग में चलो। कभी कोई साथ न दे तो घबराओ मत, कभी खूब अनुकूलता मिल जाए तो फूलो मत, अहंकार मत करो। वो टिकेगी नहीं, अनुकूलता जाएगी, क्योंकि सृष्टि का क्रम ऐसा है। अनन्यता शर्मा जी। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे अंदर ऐसी स्थिति कब आएगी कि हम लाडली जी के प्रेम में डूबे हुए, कभी लाडली जी को रो रो कर पुकार रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी उनसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, ना कोई संसार में अच्छा लगे, ना किसी से बात करनी, केवल लाडली लाल के लिए ही जीवन समर्पित। मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, ये जो कृपा हरिवंश की। खूब प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। चित्त से निरंतर प्रियालाल के नाम का या उनके रूप का ध्यान करो। मन बार बार उनकी सेवा के लिए, आज श्री जी को ये पवाएंगे, आज श्री जी को ये पोशाक पहनाएंगे, आज श्री जी की ऐसी पत्रावली करेंगे, आज श्री जी को फूलों से ऐसे श्रृंगारित करें। करो या ना करो, लेकिन मन से करो। बाहर फूल नहीं है, बाहर आभूषण नहीं है, पर मन से कर सकती हो। भावना में श्री जी के गले का हार ऐसे, श्री जी की बाजूबंद ऐसे, श्री जी के चरणों में नूपुर ऐसे। तो मन सुमिरन, चित्त चिंतन, मुख से लीला गायन, नाम जप, और नित एक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। और भगवत प्रेमी महात्माओं का रोज सत्संग, तो उससे क्या होगा? ऐसी प्रीति हो जाएगी, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत। यह जो कृपा, कवि श्री जी के प्यार में वो रो रहा है,
कभी श्री जी की उमगन में गा रहा है, कभी वो नृत्य कर रहा है। ये भाव दशाएं उसकी तब प्रकट होती हैं जब सारी पाप वासना, पाप फल और पाप प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाए, हृदय निष्पाप निर्मल हो गया, भगवत प्रेम प्रकट हो गया। इसके लिए खूब लीला गायन, खूब नाम जप, खूब नाम कीर्तन, श्री जी की सेवा और भगवत प्रेमी महात्माओं का रोज सत्संग। भले प्रगट में नहीं तो आजकल तो यंत्र की कृपा हो गई, यूट्यूब से आप सुन सकते हैं। सत्संग सुनने से एक नवीन नवीन बातें, नवीन उत्साह और प्रभु से प्यार होता है। सत्संग का फल यही होता है। तो ऐसा कीजिए, फिर देखिए कैसा रंग आता है। पर साथ में परहेज, गंदी क्रियाएं नहीं होने पावे, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं, धर्म विरुद्ध भोजन नहीं, धर्म विरुद्ध वार्ता नहीं। आज का सत्संग सुना क्या? नहीं सुना? हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए 2 बजे जगना पड़ेगा, तब सत्संग में आ पाओगे। आज के सत्संग में यही था कि सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। शरीर से तो वो बहुत ही मूर्ख होगा जो पाप आचरण करता है, पर वाणी से बड़े बड़ों से हो जाता है। दूसरे की निंदा करना, दूसरे की बातें करना। अगर हम इन अपराधों से बचें और भगवान नाम कीर्तन करें तो हमारा जन्म ही हुआ इसीलिए, मनुष्य जन्म ही मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम प्रयासरत रहे, कोई अपराध न करे और सब में भगवत भावना करके खूब नाम जप, नाम कीर्तन करें तो भगवान कृपा करेंगे, हमें अपना प्रेम दे देंगे। प्रेम मिलना कठिन है, पर देखो वाणी से प्रेम चाहना एक अलग बात है, हृदय से क्या चाहते हैं? शरीर स्वस्थ रहे, खूब मनमानी भोग भोगने को मिले, खूब अनुकूलता मिले। हृदय से अंदर की मांग यही रहती मन की। इस जगह अगर ये आ जाए कि श्री जी का प्रेम मिले, अब फिर बात बहुत जोर की बन जाएगी। अभी यहाँ है, यहाँ आनी चाहिए। हृदय में आ जाए कि अब जिया नहीं जाता आपके बिन। अंतर्दाव लगी रहे, धुआन प्रगटे कोय, कह जाने दिलापनो या जा सिर बीती हो। ऐसी पीड़ा प्रेम की जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो। प्यारी जो, हा लाल जो, हा प्यारी, बस देखा कोई देख तो नहीं रहा सामने, दिखावा नहीं, अंदर की बात, रो रो के उनसे पुकारना भगवत प्रेम प्राप्ति का यही स्वरूप है। हम नाम जप करते मानो पुकार है, राधा राधा कब सुनोगी लाडली, कब अपने चरणों का प्रेम लोगी। तो अपने लोग वास्तविक चाह कर ले तो मंजिल दूर नहीं है, पर अभी अंदर से तो चाह कुछ और है, क्योंकि अंदर से शरीर भाव है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और इंद्रियों का भोगों में सुख बुद्धि है, इसलिए बहुत अंतराय हो जाता है। नहीं तो जब एक लगन लग गई तो फिर बहुत दूरी नहीं है। जब हम एक किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर ले, मुझे प्राप्त ही करना है, तो उसी का चिंतन होगा जिसका महत्व होता है। अब श्री जी का महत्व हो गया तो और चिंतन कुछ हो नहीं रहा, तो व्याकुलता तो आ ही जाएगी, क्योंकि हम मिलने के लिए तड़प रहे हैं। हम कहाँ पावे, कैसे पावे, कौन मिला दे, तो एक ही बात बनी ना। अब रोना आता है, जब किसी का बस नहीं चलता तो क्या करता है? बिनु रोए किन पाइया प्रेम पियारा मित, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हा कृष्ण, हा कमल दल लोचन। अब ये अंदर से आने लगे ना, बाहर से शांत बैठा है, अंदर से भयानक हृदय में व्याकुलता है, प्रियाजूला मिल गए प्रभु, तो अंदर की देख रहे हैं। हम लोग भजन में लगे, भजन से ये बात बनेगी। अंकुश जी, जय जय श्री भगवान। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, विदेश में रहते हुए कई बार आजीविका कमाने के लिए ऐसी जगहों पर जहां अभक्ष पदार्थ बेचे जाते हैं काम करना पड़ जाता है। इस तरह से कमाया हुआ धन अधर्म से कमाया धन की श्रेणी में आएगा क्या? जी और क्या इस धन से परिवार या संत सेवा की जा सकती है? नहीं, मांस बेचना, मांस खाना और पशु की हत्या करना, तीनों को बराबर दंड मिलता है। क्योंकि आप मांस ले रहे हैं तो आप उसका साथ दे रहे हैं ना, जो काट रहा है। आप मांस बेच रहे हैं तो आप उसका साथ दे रहे हैं ना, जो काट रहा है। तो तीनों को बराबर मिलता है। अनुमोदन, कर्ता और प्रेरक, तीनों को बराबर हिस्सा मिलता है, चाहे वो पुण्य का हो चाहे वो पाप का हो। तो खाने वाला, बेचने वाला और काटने वाला, तीनों को एक बराबर दंड दिया जाता है। आप मांस खाना बंद कर दे तो काट के क्या करेगा वो? तो कहीं ना कहीं आप सहयोग दे रहे हैं ना, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है ना उसको, तो आप भी उसके हिस्सेदार हैं। तो प्रश्न किया है, इसलिए और भी उपाय हैं धन कमाने के, अन्य उपायों का आश्रय लीजिए।
ऐसे निम्न कोटि के घृणित उपायों का आश्रय नहीं। धन ही सब कुछ नहीं है, वो जब अपना परिणाम लाएगा तो जिनके सुख के लिए तुम कमा रहे हो वो सब दुख में ही चला जाएगा, सुख नहीं दे पाएगा। ये मीनाक्षी शर्मा जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, बिना दीक्षा के रज का द्वादश तिलक लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, श्री जी की चरण दासता का चिन्ह है, लगा सकते हैं। राजीव जी, कोलकाता से। राधा राधा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमें राधा नाम जप में बहुत बड़ा आनंद आता है, परंतु ना तो श्री जी के प्रति कुछ भाव आता है, ना ही उनकी छवि आंखों में बसती है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आगे कैसे? बहुत कृपा है जो राधा नाम आपको रुचिकर लगने लगा, लेकिन श्री जी की छवि आना या आगे भाव बढ़ना तो पहले पीछे का काम करने दो नाम को। नाम क्या करता है, पूर्व जन्म के जितने हमारे पाप हैं बहुत जन्मों के, पहले उनको नष्ट करता है। फिर पाप जहां से प्रकट होते हैं उस पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है, हृदय को निर्मल करता है। तब श्री जी की भावमयी झांकियां आने लगती हैं। झांकी आने लगी मतलब बहुत बड़ी स्थिति आ रही है, तो कम से कम आपको प्रिय लगने लगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई। नाम प्रिय लगने लगे मतलब बहुत कृपा है। नाम प्रिय लगने लगे, अब नाम का लोभ हो जाए आपके अंदर कि अधिक से अधिक नाम जप करूं, फिर नाम इतना स्वादिष्ट लगने लगे कि छूटने में आपको व्याकुलता हो। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ऐसा कैसे हो गया कि मैं 2 मिनट नाम के बिना व्यतीत कर दिए, व्याकुलता आ जाए, फिर धीरे धीरे नाम अपना रंग प्रकट कर देगा। फिर तो गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रह भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। शरीर भले चाहे दिल्ली कलकत्ता देश विदेश में हो, मन तुम्हारा वृंदावन में रहेगा, क्योंकि प्यारी जी के नाम में प्रीति है ना, तो नाम धाम को प्रकाशित कर देगा और धाम में ही लाडली जी की झांकी मिलेगी। तो मन जो है वो आनंद से झूमता हुआ वृंदावन की गलियों में दिखाई देगा। शरीर कहीं भी पड़ा रहे, सारा खेल मन का है। खूब नाम जप करो, आहार ठीक रखो, भोजन पवित्र हो, ये शराब मांस गंदे नशा ये सब, पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि, ये सब गंदी बातें करने वाले का भजन वो एक स्वांग मात्र होता है। स्वांग देखा, जैसे नौटंकी नाटक में कोई साधु का नाटक नहीं करता है तो उसको परम पद थोड़ी मिल जाता है, वो घंटा 2 घंटा के लिए जो नाटक करता है। ऐसे ही जो गंदा आचरण करता है वो भक्ति करते दिखाई देता हो तो उसकी भक्ति नाटक है, उससे कोई परम पद या उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद तो तब आएगा जब सिद्धांत से चले, जो भगवान आदेश करते हैं, जो संत जन आदेश करते हैं, वैसे हम जब आचरण करते हुए भक्ति करें तब रंग आएगी। तो सावधान होकर भजन करते रहिए, आगे की चिंता मत करो, आगे आगे क्या ना है वो खुद श्री जी देखेंगे। कोई भी तरह का भाव नहीं आता है, जैसे रास बिल्कुल वगैरह का बोलते हैं ना, कोई रस नहीं। बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, बस नाम पकड़ लिया ना, इसी को पकड़े रहो, फिर भाव तो ऐसा आ जाएगा कि वो आगे खुद समझ में आएगा, हाँ हम क्यों रो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। अचानक एकदम वृत्ति डूब गई, सामने अद्भुत सौंदर्य अद्भुत रूप, अब शरीर विकल शिथिल है, ऐसा लगता कोई मुझसे बोले ना, कोई क्रिया ना, एकदम अद्भुत। पर वो आज ही थोड़ी हो जाएगा। गेहूं की फसल, मन भर गेहूं खेती में फेंका, हजारों रुपए की खाद फेंकी, तो दूसरे तीसरे दिन थोड़ी मिल जाता है, महीनों लगते हैं। कई महीने उसकी सेवा सुरक्षा और कोई विघ्न ना पड़े, तब फसल जब परिपक्व होती तो जो 40 किलो फेंका गया वो 40 मन में निकलता है नहीं। अब सोचो एक छोटे से अन्न की फसल के लिए हमें कितनी सेवा और इंतजार, ये तो बहुत बड़ी फसल है। जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करके आखिरी जन्म हो जाना, भगवान के पास जाना, ये सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा सुख है। तो धैर्य पूर्वक जपते रहो, हो सकता है कल विपत्ति आ जाए, कल आपका मन उपदेश करने लगे कुछ नहीं मिला राधा नाम से, ये मिला है देखो, ये गया वो अपहरण, डरना मत, ये माया है, ये अपना जाल फेंकी। हो सकता है एकदम लाखों करोड़ों की प्राप्ति हो जाए और राधा नाम भूल जाओ, दोनों बातें हो सकती है। अपने को पकड़े रहना है। अब चाहे प्राण चले जाएं, चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे अब जपना ही जपना, तो विजय प्राप्त हो जाएगी। जब ध्रुव जी एक शपथ लगाते हुए माँ ने सिंहासन से खींच लिया, गोद में बैठना चाहते थे पिता की,
और कहा तू विमाता के गर्भ से पैदा हुआ है, सुनीति के, और मेरे गर्भ से जब पैदा हो तब सिंहासन का अधिकारी होगा। यद्यपि गलत बोल रही थी, क्योंकि वो भी तो महारानी, तो प्रधान वही थी। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा कि माँ ऐसा क्यों बोल रही, मुझे पिता की गोद में बैठने के लिए झिड़क दिया। अपनी माँ से जाके कहा। माँ ने कहा बेटा, महाराज तो रानी क्या मुझे दासी भी मानने के लिए अब तैयार नहीं, क्योंकि नवीन रानी। तो बेटा उन्होंने ठीक कहा है, अगर तुम्हें कोई पद चाहिए तो तुम भगवान श्री हरि की आराधना करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं दे सकूं। जाओ। 5 वर्ष के बालक को आगे बढ़े। जो ही भगवान के मार्ग में चलता है तो उससे सबसे पहले भगवान की कृपा होती है, गुरुदेव की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? उनका तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके परम पद प्राप्त करने। अरे जंगल में न भोजन है न सुरक्षा है, बड़े बड़े भयानक जंतु राक्षस सब, कैसे? तुम्हें सिंहासन ही चाहिए ना? मेरी आज्ञा उत्तान पाद टाल नहीं सकते। मैं अभी चलकर आदेश करूंगा और युवराज पद पर तुम्हें अभिषेक करूंगा। ध्रुव जी को लगा जो अभी चला हूं तो युवराज पद घोषित करने का, और देवर्षिनाथ की बात कोई टाल नहीं सकता। बोले नहीं गुरुदेव, अब नहीं, अब तो जिस कार्य के लिए चला हूं पहले वो कार्य करूंगा। देखा चेला पक्का, न वनवास के भय से भयभीत है, न राज्य के प्रलोभन से लोभित है। तो गुरु मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, और कहा जाओ निरंतर जब से तुम्हें भगवान की सिद्धि प्राप्त हो। यही मथुरा आए थे, मधुबन इसी को कहते हैं मथुरा को, और एकांत देश में यमुना स्नान करके निरंतर सूखे पत्ते खा लेना ऐसे। उसने अब जब जप में लगे तो आवाज आई, बेटा ध्रुव रक्षा करो रक्षा करो, देखो ये यक्ष लोग मुझे ले जा रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है? ये माया हो सकती है। मेरी माँ जिसने आदेश देकर मुझे भजन के लिए, वो मुझे भजन से विचलित क्यों करेगी? बस आंख नहीं खोला, बड़े विघ्न आए, आंख नहीं खोला। छोटा बच्चा मच्छर काट रहा है, अन्य जंगली जीव आसपास, बस वही मंत्र जपना। भगवान साक्षात पधारे और वो पद मिला जिसकी सप्त ऋषि रोज परिक्रमा करते हैं। किसी भी कार्य के लिए फिर दृढ़ तो होना ही पड़ेगा ना, चाहे जितना सुख आवे या दुख आवे, हम फिसले ना, राधा राधा राधा, तो हम पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। मोहित कुमार जी एटा से। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुझे बहुत व्याकुलता होती है। इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ मगर महसूस नहीं करा सकता। महाराज जी, अगर आपकी कृपा हो तो मैं इस पीड़ा को बांटना चाहता हूँ। महाराज जी, मुझे पता है कि आप श्री जी के आशीर्वाद से इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी कृपा से इस पीड़ा का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ। महाराज जी, मुझे कृपा करें। हाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हमें कोई पीड़ा न थी, न है, न रहेगी। और शरीर कभी स्वस्थ हो नहीं सकता, कभी काम से बीमार है, कभी क्रोध से बीमार, कभी लोभ से बीमार, कभी मोह से बीमार। शरीर, बहुत से रोग हैं इसके, शरीर की तरफ ध्यान मत दो। हमारे संत भगवान भी तो स्वास्थ्य का मतलब दुख अपने में ले लेते हैं। लेकिन हमारे दुख है ही नहीं। जैसे आपको किडनी फेल है तो हम लोग सिद्धांत से चलते हैं, संसारी आदमी नहीं। जिसने इस किडनी को इस स्थिति में पहुंचाया है उसको पता है कि इस स्थिति में ठीक है, इसलिए पहुंचाया है। नहीं तो नए ब्रह्मांड की रचना कर सकता है तो मेरी किडनी की क्या बात है? मैं ऐसे प्रभु का सेवक हूं कि पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, तो दूसरे का पेट फड़वा के उसकी किडनी लेके अपनी किडनी में डलवाना असंभव। तुम्हारे दासत्व से युक्त ये शरीर है, मन है, प्राण है, जितने दिन चलाना है चलाइए, और जब आपको बुला लेना है बुला लीजिए। हमको रहने की इच्छा नहीं है, हमको जाने की इच्छा नहीं है। आपको रहना रखवाना है तो रखिए, रखवाए तो देखो वही सेवा हो रही जो स्वस्थ शरीर से हो रही। 1:30 बजे रात्रि के जगे थे और 2:30 बजे इधर आकर के देखो सत्संग, वन विहार सब दिनचर्या चल रही। तो हमें क्या परेशानी है? किडनी भी बुरा मान रहे कि गलत जगह हम खराब हो गए हैं। ले ला, अब उसके लिए क्या, अब उसके लिए अब क्या कोई उसका आदर कर रहे हैं क्या? किडनी पेशेंट का ये लक्षण होता है क्या जैसे हमारी दिनचर्या चल रही? अब चल रहा है 9:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, प्रसाद पाएंगे, जाके लेट जाएंगे, 4 घंटे डायलिसिस होगा, 4.5 घंटा में हो जाता है, फिर उठे फिर अपनी दिनचर्या में लगे। हमें क्या परेशानी है? जैसे हमारे शरीर की सुख वृद्धि के लिए किसी शरीर को एक इंजेक्शन भी लगे, ये हमें पसंद नहीं ना।
और सर्व समर्थ मालिक हमारा है। अगर तुम्हें ठीक चलाना है तो ऐसे ही चल रहे हैं हम, देखो चल रहे हैं ना। अच्छा और क्या करेंगे, हम स्वस्थ होंगे तो खोपड़ी के बल थोड़ी खड़े हो जाएंगे, यही तो करेंगे जो कर रहे हैं। तो हमारी परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा जिस दिन मरना है उसी दिन तो मरना है, चाहे 100 किडनी का तुम माला पहन लो, अगर 100 किडनी का माला पहन लो तो भी मरोगे उसी दिन, जिस दिन मरना है उसके दिन के लिए हम राजी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जिसका आपके हमारे द्वारा कल्याण हो रहा है, तो अगर आपको कल्याण श्री जी का इस वचन से कराना तो एक शब्द पूरे जीवन को बदल देगा, और नहीं करवाना ना तो रोज सुनो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग भागवतिक सिद्धांत को गुरु कृपा से जानने वाले हैं, इसलिए आपके भाव का स्वागत है, ऐसा ही भाव रखना चाहिए संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति। पर हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, सच्ची कहते हैं हम, कोई अच्छा ये बनावट वाली बातें थोड़ी है, ये बनावट से चलेगा क्या? बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा रहती है, श्री जी का बहुत दुलार है। स्वस्थ पुरुष जितना आनंदित नहीं रहता उससे कई गुना हम आनंदित रहते हैं। हमें 100 में 1% भी इसकी कोई भी दुख वृत्ति नहीं है। और दुख तो प्रगट में बैठे पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जैसे आदमी कोई नशे में, वैसे पूरे चक्कर आने की संभावना है। अभी 2 घंटे बाद जाके डायलिसिस में ले, अगर दुख का वर्णन करे ना, पूरी रात नींद नहीं आती, ऐसे हाथ पैर फटकते रहते हैं डायलिसिस में। अब ये दुख देखो तो ये हम इसको देखते ही नहीं। यही सब महाराज जी मुझे दिखता है। हाँ तो ये दुख नहीं देखला है, क्योंकि हमें श्री जी को देखला है कि इसको देखला, ये बेईमान तो मरेगा सड़ेगा, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, सब लोग आग में इसे फूकेंगे, इसके लिए क्या देखे, राधा 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 राधा। इसलिए महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है। हाँ हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आपको जो गुरु जी ने दिया हो, जो प्रिय हो, खूब नाम जप करो। नाम जपत मंगल दिशि दश हो, सर्व पाप विनाशक नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बहुत ही दुख भोगा है जन्म जन्मांतरों में, अब ऐसा कर लो आगे दुख न मिले। पीछे हमारे जो कर्म है वो तो दुख देंगे अभी, लेकिन आगे ऐसा कर लो कि अब दुख न मिले। और वो है भगवान का नाम लेकर दूसरों को दुख न देने वाली बात। अगर दूसरों को दुख दोगे तो तुम स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकते। अगर दूसरों के दुख देने की बात नहीं है और नाम जप कर रहे हो तो आगे बढ़िया सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। जाओ खूब नाम जप करो, अच्छे विचारवान बनो, अच्छा भोजन पाओ, व्यायाम करो, स्वस्थ रहो, संयम से गृहस्थी में भोग भोगो, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है, इसे व्यर्थ में नष्ट मत करो।